स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है, मैं वंदना भारद्वाज आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और हम लेके चल रहे हैं घटना चक्र को, जिसमें अभी हमारी एनसीईआरटी चल रही है 6 to 12। तो वीडियो में बने रहें। स्टार्ट करते हैं। हमारी 4 वीडियो आ चुके हैं, ये 5वां पार्ट है उसका। हिस्ट्री चल रही है। हिस्ट्री में जो हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में। कैसे याद रखेंगे? गुजरात है पानी के किनारे, और पानी में क्या घुल जाता है? रंग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक किसके आसपास होते थे? आंगन के आसपास होते थे। अगला है, हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई थी। तो अग्निवेदियाँ कहाँ पाई गई थी? लोथल में। यानी लोथल समुद्र के किनारे, और अग्नि किससे बुझ जाती है? समुद्र के पानी से। कैसे याद रखेंगे? ट्रिक लगा के। अगला है, अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूक्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे। तो क्या कहते थे? मेलुहा। कैसे याद रखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा नहीं था। लोहा मतलब मेलुहा। ठीक है, में लोहा नहीं था। कौन कहता है इस बात को? मेसोपोटामियाई लोग। अगला है क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरे हुए थे। तो इनके जो शहर होते थे वो दुर्ग से घिरे हुए होते थे, चारों तरफ से कवर होते थे एक प्रोटेक्शन की उसे बॉल से। लेकिन ये क्या है कि सभी शहर 2 भागों में डिवाइड है, ईस्ट और वेस्ट में। लेकिन ये धौलावीरा है, ये 3 भागों में डिवाइड है। और ये धौलावीरा है कहाँ पे? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। तो कौन सा है हरियाणा में? राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की यानी डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है वो किस धातु से बनी हुई है? तो वो कांसे से बनी हुई है। इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि धातु कांसे से बनी हुई, कांस्य प्रतिमा डांसिंग गर्ल की कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के किनारे है? तो किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। तो कौन सा है? दैमाबाद। अब ये दैमाबाद जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। एक फैक्ट और है इसका कि ये हड़प्पा सभ्यता का सॉदर्न एरिया है, यानी सबसे दक्षिणी भाग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है। तो कौन सा नहीं है? रोपड़ नहीं है। रोपड़ किस नदी के किनारे नहीं है? सिंधु नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा स्थल है। तो कौन सा है? कालीबंगन। जनरली हर चीज़ को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है। पहले उसका चढ़ाव होता है, फिर परिपक्व एक पीक पे पहुंच जाती है, उसके बाद में फिर उसका उतार होता है। तो ये जो परिपक्व कंडीशन थी हड़प्पा सभ्यता की, उस समय का कौन सा शहर मिला है? तो वो मिला है कालीबंगन। कहाँ है ये? घाघरा नदी के किनारे। और इसमें क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। अगला है, हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। तो कैसे याद रखेंगे? काली से काली, कांच की चूड़ियाँ भी मिली हैं। तो काली और काली माँ कांच की चूड़ी पहनकर खेत में जुताई कर रही थी। ठीक है, ऐसे याद रख लो इसे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए डी 5वीं शताब्दी BCE में पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था। तो क्या बोलते थे? हिंदू। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित है। तो चनहूदड़ों में क्या पाई गई है? सरसों। हड़प्पा में तिल, कुंतासी में कोदो, और हुलास में धान। कैसे याद रखेंगे? चनहूदड़ो हमारा गुजरात में। तो चनहूदड़ो मतलब गुजरात में क्या कर रहे हैं? सरसों करते हैं ज़्यादातर लोग। ठीक है, ऐसे याद रखना। गुजरात में लोग क्या करते हैं? सरसों का तेल खा के गुजारा करते हैं। ठीक है। अगला है, हड़प्पा तिल। तो हड़प्पा से क्या है? तिल। यानी जो हप्पा बनता है वो किस में बनता है? तिल के तेल में बनता है। ठीक है, हप्पा किस में बनता है? तिल के तेल में। ऐसे याद रखेंगे इसे। कुंतासी का को ले लो और कोदो का को ले लो, यानी दोनों कोरिलेट हो रहे हैं, तो ऐसे याद रखेंगे। अगला है, हुलास और धान। हुलास का कैसे याद रखेंगे? हुलास को कर दो गिलास और धान को कर दो धान, यानी 1 गिलास धान। ये हुलास कहाँ है? यूपी में। और कौन सा यूपी में? आलमगीरपुर। ठीक है। अगला देखते हैं, वैदिक, ऋग्वैदिक एवं वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक और वैदिक काल क्या है? ये हड़प्पा सभ्यता के बाद में शुरू होने वाला एरा। ये क्या है? ये ग्रामीण सभ्यता है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1500 BCE से लेकर 600 BCE। तो 1500 से 1000 BCE तक है ऋग्वैदिक काल। उसके बाद में 1000 BCE से लेकर 600 BCE तक है उत्तर वैदिक काल। क्या डिफरेंस है इनमें? कर्म
और वर्ड के तौर पर डिफरेंस किया गया है। इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। जितने भी फैक्ट्स हैं सब काम के हैं, सब क्वेश्चंस बने हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इससे बना हुआ पहला क्वेश्चन देखते हैं। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? इसमें 16 संस्कारों की बात की गई है वेदों में। तो जो 16 संस्कार है वो क्या है? 16 संस्कार में से एक संस्कार है जनेऊ धारण करने वाला। तो जो जनेऊ धारण करने वाला होता है उसे बोला जाता है उपनयन समारोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 वेदों में प्रथम वेद वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति थी तो कैसी थी? उच्च थी, यानी स्त्रियों को वैदिक काल में उच्च स्थान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 4 वेदों में प्रथम वेद ऋग्वेद और 3 वेद और कौन से हैं? अथर्ववेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। अगला क्वेश्चन है भारत में मूर्ति पूजा शुरू की गई थी तो आर्यों के आने से पहले ही यानी हड़प्पा सभ्यता लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू कर दी थी। किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पाई लोग करते थे मातृ देवी की पूजा और पशुपतिनाथ शिव की पूजा। अगला क्वेश्चन है आपका, और वैदिक वाले किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति पूजा। ठीक है, डिफरेंस एक और क्या है? वो लोग व्यापारी थे और कृषि करते थे। हड़प्पाई लोग क्या करते थे? व्यापारी थे और कृषि करते थे, लेकिन उनके यहाँ मंदिर नहीं थे, लोहा नहीं था। और उत्तर वैदिक और वैदिक काल में क्या था कि ये लोग प्रकृति पूजा करते थे और कृषि करते थे और गाय पालन पशुपालन करते थे। पशुपालन में जो गाय है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा पूजनीय थी। नदी सबसे ज़्यादा पूजनीय थी, वो सरस्वती थी। और देवता जो सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ है वो इंद्र थे। ठीक है, आगे देखते हैं जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सबको ध्यान में रख के आगे बढ़िएगा। तो उत्तर वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? पेशा था, यानी जिसको जिसको काम करना है वो क्या था? वो उसे आराम से कर सकता है। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द लिया गया। कहाँ से लिया गया? एक उपनिषद से लिया गया। क्या नाम है उसका? मुंडक उपनिषद। कैसे याद रखेंगे? सत्यमेव जयते कहाँ लिखा होता है? मूड के ऊपर। किसके ऊपर? मूड के ऊपर। यानी जो कैप होती है पुलिस वालों की, जो IAS की कैप होती है, उस कैप पे लिखा होता है सत्यमेव जयते। या फिर जो जज साहब होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है सत्यमेव जयते। ऐसे आप लोग याद रखेंगे मुंड और सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य। तो सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? रामायण। और दूसरा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। अगला करते हैं। अच्छा, रामायण रचना किसने करी? वाल्मीकि ने। और महाभारत की रचना किसने करी थी? वो महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने। अगला क्वेश्चन है भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग से संकेत है। किससे संकेत है? भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग से संकेत है, यानी आर्यों के काल से पहले के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। कौन करता है? उपनिषद। अगला है वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है। तो कौन सी प्रथा है? दहेज प्रथा। ठीक है, तो ये जो दहेज प्रथा है ये आज की नहीं है, काफ़ी पुरानी ऋग्वैदिक काल से चली आ रही है और ये आज भी बरकरार है। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में वह अनाज जिसके लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। व्रीहि शब्द किसके लिए? चावल के लिए। कैसे याद रखेंगे? चावल कौन बनाता है? बीबी। कौन बनाता है? बीबी। तो बीबी से व्रीहि और चावल से चावल। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते महाकाव्य। ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये गन्ना पर्यवेक्षक में आया है, उससे पहले एक और में आया था UPSI में। तो हम कैसे याद रखेंगे इसे? सत्यमेव जयते किससे याद है? मूड के ऊपर लिखा होता है, इसलिए मुंडक उपनिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वेदों के गद्य प्रकरण? ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। तो ज्ञान के सिद्धांत पर बल कौन देता है? उपनिषद देते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में देवता को सर्वाधिक महत्ता का वर्णन दिया गया, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया। कौन से देवता? इंद्र देवता। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम वेद हैं। कौन सा है प्राचीनतम? तो ऋग्वेद। अच्छा, ऋग्वेद ये स्टेनोग्राफर में भी आया, 2015 का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है वो है भारतीय पुरातन ग्रंथ जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र आता था। ठीक है, तो ये 3 पुरातन वो है हमारे ग्रंथ हैं। जैसे अर्थशास्त्र किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने लिखा था। एक है मनुस्मृति, किसने लिखा था? मनु ने लिखा था। एक है न्याय मीमांसा। ठीक है, न्याय मीमांसा। तो ये क्या है? ये सब किसके द्वारा लिखी? न्याय मीमांसा क्या है? ये दर्शन है। ठीक है,
किसके द्वारा लिखा गया था? ऋषि के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस किस वेद के ब्राह्मण हैं? तो किस वेद के मूल पाठ है ये? यजुर्वेद के। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? जो 7-5 ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं, यज्ञ मतलब यजुर्वेद। और 33 ब्राह्मण क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो 7-5 ब्राह्मण यज्ञ करते हैं यजुर्वेद में, और 33 ब्राह्मण क्या करते हैं? पूजा करते हैं। अगला हम 6 को भी आज ही कवर करेंगे, क्योंकि इस तरह से लेके चलेंगे तो नहीं हो पाएगा और काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। चलिए तो ऋग्वेद काल आज हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र समर्पित है। किसको समर्पित है? तो ये सविता को, यानी सावित्री माता। और ये किसको है? हमारे सूर्यदेव को। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है सविता को। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण। तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। 18 में जो सबसे ज़्यादा पुराना पुराण है वो कौन सा? मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है, उपवेद नहीं है। तो उपवेद क्या नहीं है? योगवेद। अगला है, वैदिक देवता इंद्र के देवता हैं। ठीक है, तो वैदिक देवता जो है इंद्र है, वो कौन है? किसके देवता है? तो वो वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। अगला क्वेश्चन है बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। तो किस धार्मिक ग्रंथ के उदाहरण हैं? उपनिषद के। कौन सा? जैसे मुंडकोपनिषद है, तैत्तिरीय है, बृहदारण्यक है। तो कैसे याद रखेंगे इसे? यानी बृहद ने मुंड को तैत्तिरीय के साथ उपनिषद में लगा दिया। बृहद ने मुंड को तैत्तिरीय के साथ उपनिषद में लगा दिया। ठीक है, कोरिलेट किया करो चीज़ों को, और कोरिलेट के साथ में वीडियो को बार बार देखो। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, तो आप लोग को याद भी हो जाएगा और फिर कभी भूलोगे नहीं। हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के देवता माना जाता था। धन के दाता तो कौन थे? वो सोम थे। ठीक है, सोम पे 3 डिपार्टमेंट थे उस समय। सोम देवता पे कौन सा है? एक पौधों के स्वामी थे वो, एक रोग ठीक करते थे, एक धन के दाता थे। ठीक है, तो पौधों के स्वामी समझ आ रहा है, रोगों को दूर नेचुरल प्रकृति ठीक करती है, और धन के दाता भी इनके विश्वास के हिसाब से ये धन भी देते थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा कौन सी है? वैशेषिक दर्शन। अगला है, खालिस्तान को धर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो किसको धर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? यजुर्वेद को। यजुर्वेद में किसके साक्ष्य मिलते हैं? यज्ञ के और युद्ध के। ठीक है, तो या से यज्ञ, या से युद्ध, और या से यजुर्वेद। तो जहाँ यज्ञ होगी वहाँ कर्मकांड भी होंगे। इस तरह से इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद की शाखाएं कितनी हैं? 2 शाखाएं। कौन सी हैं? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, याद रखें इसे, कृष्ण और शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य था। तो कार्य क्या था संग्रहित्री का वैदिक ग्रंथों के अनुसार? कोषाध्यक्ष और खजांची का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में देवता की सृजनकर्ता माना जाता था। तो देवता की सृजनकर्ता कौन माना जाता था? ब्रह्मा जी को। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? ब्रह्मा जी क्या करते थे? सृजन करते थे चीज़ों का। अगला क्वेश्चन है, ऐत्रेय उपनिषद खालिस्तान के ऐत्रेय अरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 6वें अध्याय से संबंधित है, और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो किसको माना जाता है? ऋग्वेद के। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद का ऐत्रेय अरण्यक की दूसरी के 4, 5वें और 6वें अध्याय से संबंधित है। ठीक है, इतना याद रखें। और कैसे याद रखेंगे कि ऐत्रेय अरण्यक कौन सी पुस्तक? दूसरी पुस्तक उठा ली उसने, 5वीं उठा ली और 6वीं उठा ली। किसने? ऋग्वेद ने। ऋग्वेद ने ऐत्रेय उपनिषद की कितनी पुस्तकें उठा ली? तो दूसरी उठाई, फिर 4थी उठाई, फिर 5वीं उठाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 1600 ऋचाएँ हैं। कितनी ऋचाएँ हैं? 1600। खालिस्तान अध्यायों जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल हैं। तो मुक्तों के कितने हैं? 10। कितने मुक्तों के अध्याय हैं? 10 मुक्तों की। ऋचाएँ कितनी हैं? 10,600।
कैसे याद रखेंगे? ऋग्वेद सबसे पवित्र है, इसलिए उसमें 1600 रुपये का हमने क्या किया, रुचि ली उसमें और दान कर दिए। कितने कर दिए? 1600। ठीक है। मुक्ते कितने दान किए? 10 दान कर दिए, जिन्हें मंडल कहते हैं। ठीक है, तो मंडल कितने हैं? 10, और ऋचा कितनी? 1600। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। अब इसमें ऋचाओं की संख्या कितनी दे रखी है? 1028। कितनी है? 1028। अब 1028 कैसे हो गई है? पहले 10,000 वो थी। ठीक है, तो ये क्या है? ये ऋचाएँ हैं और सबकी मिला के ऋचाएँ हैं। ठीक है, यानी जितने भी उसमें संकलन किए गए थे उस सभी संकलनों की ऋचाएँ हैं। लेकिन हमें इसमें ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? 1028। ठीक है। अगला है, चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन ने जीवन के चरण निर्धारण किए। कितने चरण निर्धारण किए थे? 4। कौन सा किया था? चलो इन 4 चरणों को देखते हैं एक बार। इसमें पहला जो आता है वो आता है, सॉरी एक मिनट, प्रारंभिक हिंदू दर्शन के जीवन के चरण। तो पहले के 5 साल होते हैं वो उनके पालन पोषण के होते हैं। अगले 5 साल अगले जो 25 साल होते हैं हमारे, यानी 5 से लेकर 25 साल तक जो होता है वो होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बाद आने वाला जीवन होता है 25 साल गृहस्थ। गृहस्थ के बाद में आने वाला जो जीवन होता है वो होता है हमारा वानप्रस्थ। और जो वानप्रस्थ के बाद में आने वाले 25 साल होते हैं वो होते हैं सन्यास। ठीक है, इस तरह से ये जीवन होता है। लेकिन अभी इतनी उम्र नहीं है लोगों के पास और ना ही लोग इन चरणों का इनका आश्रमों का पालन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 वेदों में से खाली जगह, वेदों को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है। तो यज्ञ के साक्ष्य, युद्ध के साक्ष्य मैंने बताए थे किसमें? यजुर्वेद में है। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह, उपनिषद शब्द में उप शब्द दर्शाता है। उप का अर्थ क्या होता है? निकटता। तो इसका उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर, यानी गुरु के पास बैठकर, निकट बैठकर ज्ञान लेना। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के स्रोतों को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो ऋग्वेद के स्रोत किस रूप में भी जाने जाते हैं? सूक्त। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान, वेद को गीत की पुस्तक या मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। तो कौन सा है? सामवेद। सामवेद में किसके साक्ष्य मिलते हैं? संगीत के मिलते हैं, इसलिए इसमें गद्य भी हैं और पद्य भी हैं। ठीक है। अगला है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, कई बार रिपीट होता ही है। अगला है, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र खाली स्थान जिनमें अप्रमाणित बलखिल्य भजन शामिल हैं। तो कितने? 1028। ठीक है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय। 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन और न जाने कितनी बार रिपीट होता है। तो इसको हम मुंड के उपनिषद से कैसे याद रखेंगे? जज के सर के पीछे लिखा होता है, जज के मुंड के पीछे लिखा होता है सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? युद्ध कौशल से। हमें पता है धनुष किस में चलाए जाते हैं? युद्ध में। और युद्ध की चर्चा किस में? यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान में संगीत से संबंधित ज्ञान समाहित है। अभी बताया था मैंने, सामवेद में संगीत की भी चर्चा है। अगला क्वेश्चन, जो सारेगामा पद नी ये सब कहाँ से लिए गए हैं? ये जो 7 स्वर हैं हमारे सामवेद से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और खाली स्थान अथर्ववेद। इन चारों वेदों को याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है, यानी सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से। और मुंडक उपनिषद किसका उपनिषद है? अथर्ववेद का। अगला क्वेश्चन है, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? तो भारत की वैदिक काल अवधि अभी अभी बताया था मैंने, 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व, या थोड़ी मिसप्रिंट हुआ है, 600 ईसा पूर्व तक। चलिए, लेक्चर आपको पसंद आया हो, होप आपके काम आए, इसलिए इसको कई बार रिपीट करके देखें और ये चीज़ें आपको तुरंत ही याद हो जाएंगी। ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें
एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।